जी हमारे साथ मौजूद हैं भी बहुत ही ज़बरदस्त से गेस्ट जी। नाम है उनका डॉक्टर नसीर अहमद, फाउंडर सीईओ हैं जी हिस्टोपैथोलॉजिस्ट एंड चीफ पैथोलॉजिस्ट एक्सेल लैब्स के, MBBS FCAP USA FSCP USA हैं। और लैब्स का नाम सुनते ही बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सबके माइंड में आ जाते हैं, सब जानेंगे उनसे। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कैसे हैं आप? माशाल्लाह ठीक ठाक, गिवन ऑल दी हेल्थ इश्यूज जो आजकल आ रहे हैं, अल्लाह का फजल है। जी लैब्स भी अपनी है तो हेल्थ का तो मेरे ख्याल में जितना डॉक्टर्स अपने लिए कॉन्शियस होते हैं, जितना अपना ख्याल रख सकते हैं, उतना तो कोई और रख ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, वो बहुत एयर क्वालिटी के बड़े इश्यूज आ रहे हैं इस सीज़न में, तो आपको तो मालूम है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, पहले थोड़ा सा नाजरीन को बताएं और फिर बताएं कि किस तरह से ये ख्याल आया था कि लैब्स अपनी होनी चाहिए और ओपन करो इसको। मैं ज़रा थोड़ा सा पिछली जनरेशन का हूँ। मैं 87 तक अमेरिका होता था, ट्रेनिंग करके वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था। फिर आगा खान हॉस्पिटल कराची शिफ्ट हुआ टीचिंग के लिए, और उसके बाद इस्लामाबाद आया। मैं पिम्स में होता था, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के लैब का इंचार्ज था। तो उसके बाद मैंने देखा कि इस्लामाबाद में उस ज़माने में कोई मयारी लैब नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी लैब बनाई जाए जो कि लोगों को अच्छे रिलायबल रिजल्ट्स दे, जिस पे लोगों का ट्रस्ट हो, फेथ हो। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए दो कमरे लेके हमने उसमें एक छोटा सा लैब खोला था। उसको अब 32 साल हो गए। अब वहाँ से हम बढ़े और वहाँ से स्टार्ट किया। जी बिल्कुल। तो 32 इयर्स में आज एक्सेल लैब्स कहाँ पहुँच गए हैं? एक्सेल लैब्स 60 सिटीज़ में है, 100 ब्रांचेज हैं, 6 लैब्स हैं, और हम लोग सारे क्लाउड के थ्रू कनेक्टेड है। हमारा अपना सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम ऑपरेट करते हैं। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ज़बरदस्त। उससे हमारे कंट्रोल्स आ जाते हैं, हमें एक एक चीज़ फ़ौरन से स्क्रीन पे नज़र आ जाती है। नहीं जी, इतना टाइम हो गया है। डेफिनेटली इस जर्नी में कहने में बहुत आसान होता है, 32 ईयर्स हो गए, मगर वो जो जर्नी है, जो स्ट्रगल होती है, वो किसी को नज़र नहीं आ रही होती है। वो सिर्फ आप जानते होंगे कि उसमें कितनी मेहनत लगी उस तक पहुंचने में, इस लेवल तक पहुंचने में। तो अगर हम टेस्ट की बात करें तो लेबॉर्ट्री टेस्ट क्यों करवाए जाते हैं इतने ज़्यादा? क्योंकि पहले होता था, कभी कभी टेस्ट होता था। अब लोगों के माइंड में वही बात है, अभी हम बैक कैमरा यही बात कर रहे थे कि क्वेश्चन आ गया कि शायद पैसा बनने लग गया है, बिजनेस बन गई है, हर चीज़ बिजनेस, मनी मेकिंग हो गई है। थोड़ा सा इसके बारे में ये आप सही कह रही हैं कि अब हेल्थ केयर जो है वो मोनेटाइज हो गया है, मतलब उस पर लोग पैसे बनाते भी हैं। डॉक्टर्स भी ऑब्वियसली फ़ीसें लेते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, लैब्स, क्लिनिक्स सब पैसे लेते हैं। लेकिन अगर वो जायज़ लिए जाएं तो उनको चाहिए, ताकि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को पे करना है, अपने इदारे को चलाना है। लेकिन अगर नाजायज़ लिए जाएँ तो बुरी बात है, और वो कभी कभी समझ में नहीं आता कि वो क्यों लिए जा रहे हैं, तो लोग परेशान होते हैं। लेकिन टेस्ट इसलिए करवाए जाते हैं कि अगर आप मसलन एक्यूट बीमारी में हैं, यानी कि आपको बुखार है, खांसी है, पेट में दर्द है, तो उसके लिए टेस्ट करवाए जाते हैं कि जो फौरी चाहिए होते हैं, ताकि जो बीमारी है उसका पता चले। मसलन अगर आपको बुखार है तो वो डेंगू भी हो सकता है, और मलेरिया भी हो सकता है, ज़ुकाम भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मद्देनज़र रखनी होती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर डॉक्टर कहते हैं कि जी मलेरिया का टेस्ट करवाएं या टाइफाइड का करवाएं, जो उनकी नज़र में होता है कि शायद ज़रूरत पड़े। तो इस तरह टेस्ट करवाए जाते हैं। और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो हेल्थ मेंटेनेंस के लिए करवाए जाते हैं। वो डॉक्टर्स आपको कहेंगे जी 6 महीने के बाद ये करवा लिया करें, या अभी तक आपने ये टेस्ट नहीं करवाए। मतलब इनमें चीज़ें आ जाती ब्लड शुगर की तरह, ब्लड कोलेस्ट्रॉल की तरह, जो कि लोगों को उनकी हेल्थ की मेजरमेंट देती है जो नज़र नहीं आ रही होती। आप लोगों को देखेंगे कि बिल्कुल हेल्दी है, घूम रहे हैं, मुस्कुराहट करें, उनका ब्लड शुगर चेक करते तो 400-500 पे होता है। तो उनको फिर अवेयर करना, फिर उनको ट्रीटमेंट में लाना, क्योंकि वो साइलेंट किलर्स को डिटेक्ट करती है। जो साइलेंट किलर्स हम पे बैठे, उसमें हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, जो सबसे बड़े हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए भी लैब टेस्ट करवाए जाते हैं, और मॉनिटर करने के लिए। वही बात आपकी आ गई कि बहुत सारे टेस्ट तो समझ नहीं आ रहे होते क्यों दिए जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें किसी भी लेबॉर्ट्री के, तो किस लेवल तक ठीक होता है? देखिए जी, बहुत मिनिमम सी रिक्वायरमेंट जो होती है वो तो आपकी, मतलब जिस एरिया में आप काम करें वहाँ पे एक हेल्थ केयर कमीशन है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसकी एक चेक लिस्ट होती है, और हुकूमत इस पर काफ़ी काम कर रही है कि लैब्स को स्टैंडर्डाइज किया जाए। लेकिन लैब्स हैं हज़ारों में,
और हंड्रेड्स में है जो कि एक्रेडिटेड है गवर्नमेंट से। वो कोशिश करते रहते हैं कि अपनी टीम्स को भेज के गलियों में ढूंढे कि कौन सी लैब क्या कर रही है। लेकिन जो बड़े लैब्स हैं वो सब इसके साथ भी एक्रेडिटेड है। फिर पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल एक है जो नेशन वाइड चलती है, और वो जो लैब्स हैं उनका एक काफ़ी डिटेल मुआयना करती है देखने के लिए कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं। और हम लोगों ने एक एडिशनल लेयर उठाया हुआ है कि हम लोग कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट के साथ भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे टेस्ट अमेरिका से आते हैं ब्लाइंड सैंपल्स, और वो अमेरिकन सैंपल्स भी साथ रन कर रहे होते हैं। तो हमें हमारी रैंकिंग दिखा देते हैं कि आपके रिजल्ट्स कहाँ पे रैंक कर रहे हैं। जबरदस्त। जैसे तो इम्तिहान लेते हैं इक्विपमेंट जो है वो अप टू डेट रखते हैं, और हर बिल्कुल। चीज़ जो है वो उसमें मेंटेन रखना तो कितना मुश्किल होता होगा कि हर चीज़ मतलब ये एवरी ईयर उसको करना पड़ता है अपडेट, कि आपको कुछ टाइम के बाद उनको मशीनरी को करना होता है? एक्चुअली जी कुछ चीज़ें जो है वो हमें अकॉर्डिंग टू सीज़न देखनी होती है, अकॉर्डिंग टू बीमारी। जब डेंगी आती है फिर डेंगी की मशीनें ज़्यादा काम करती हैं, हमारे पास स्पेशल मशीनें हैं डेंगी के लिए। और जो आम ब्लड टेस्ट हैं, लिवर फंक्शन है, कोलेस्ट्रॉल, शुगर वगैरह, उसके लिए मशीनें आमतौर पे हर साल नहीं चेंज करनी होती। लेकिन अगर अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए आपको तो वो बहुत आपको अच्छा काम, जैसे अच्छी गाड़ी होती है वो अच्छा परफॉर्मेंस देती है। और फिर हम उनको कंट्रोल से चलाते हैं, मतलब उनके साथ बाकायदा कंट्रोल्स रन होते हैं। तो कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है, जो केमिकल्स होते हैं उसकी, और उन पर रोज़ाना कंट्रोल्स चलते हैं। फिर हमारे पैथोलॉजिस्ट जो क्वालिटी कंट्रोल को देखते हैं फिर आगे चलाते हैं, और फिर आखिर में पैथोलॉजिस्ट रिजल्ट्स को भी देखते हैं। रिजल्ट्स। अच्छा, अगर कभी रिजल्ट गलत आ जाए लेबॉर्ट्री का तो डेफिनेटली बहुत नुकसान होता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ ये भी बताइएगा साथ में। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपने सुना हो किसी और लैब? नहीं, हमारे भी एक दो दफ़ा मशीन मेल फंक्शन कर गई थी, तो पेशेंट ने कॉल करके कहा कि जी मुझे पिछले रिजल्ट से नहीं मैच कर रहा। तो अब तो हमारे सॉफ्टवेयर में हमने बिल्ड कर दिया कि अगर कोई रिजल्ट बहुत वेरी करता है तो हम लोग उसको खुद ही इंटरनली एक दफ़ा दोबारा लगा के चेक करते हैं। क्योंकि एक मशीन है, कभी कभार जैसे गाड़ी कभी बैकफायर कर देती है तो वो कभी कभार हो जाता है, बट बड़ा रेयर है। लेकिन जो बहुत हमारे पास कॉमन प्रॉब्लम आता है, वो मरीज़ आके कहता है जी मैंने आपसे टेस्ट करवाया था तो ये फॉर इंस्टेंस 150 है, मैंने कहीं और से करवाया तो वहाँ पे 25 है, तो ये आपका रिज़ल्ट गलत है। तो फिर उनको समझाना होता है कि हो सकता है दूसरा रिज़ल्ट गलत हो। तो एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि ये रिज़ल्ट गलत है, ये रिज़ल्ट सही है? वैसे तो आमतौर पे कई दफ़ा डॉक्टर्स को पता चल जाता है, लेकिन अगर किसी वजह से डॉक्टर किसी की बुराई ना करना चाह रहा हो यार, तो वो कहेगा हाँ जी ये वो करके गोल बोल बात कर देते हैं। लेकिन जो पेशेंट है उसको अगर कोई मयारी लैब पे जाएगा, जिस तरह आपके पास बड़े अच्छे नेशनल ब्रांड्स हैं जो चलते हैं, वो तकरीबन सब बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जो छोटी मोटे लैब्स हैं गलियों में ना, जो कि कोई स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो करते, उनका ज़्यादा मसला आता है। तो हम तो यही रेकमेंड करते हैं कि जी हम अगर आप हमसे मुतमईन नहीं है तो हम आखिर हॉस्पिटल से हमारा रिजल्ट रीचेक करवा देते हैं, ताकि एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। अभी आपने बात की छोटे मोटे लैब्स और फिर आपने आगा खान का भी नाम ले लिया, तो प्रॉब्लम यही है कि ये टेस्ट होते बहुत महंगे हैं। बिल्कुल। तो जो गरीब बंदा होता है वो या तो कोशिश करता है कि हॉस्पिटल्स में ही हो जाए, तो हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, फिर उसको बाहर से करवाने होते हैं। तो शायद महंगाई की वजह से वो जो एक आम इंसान है जो जिसके पास खाने को भी नहीं है, अब ऊपर से वो बीमार है, डॉक्टर ने उसको टेस्ट दे दिया, तो वो फिर कहाँ जाए? वो ये ऐसे क्यों होता है? क्यों नहीं उनके लिए हॉस्पिटल्स में अरेंजमेंट्स होता? एक्चुअली जो बेसिक टेस्ट है ना वो तो हॉस्पिटल्स के अंदर हो जाते हैं, क्योंकि वो अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हाँ इस्लामाबाद हेल्थ केयर वालों ने भी इंतज़ाम ऐसा किया कि जो कॉमन टेस्ट है वो होते ही होते हैं हॉस्पिटल में। अब तो वो CT स्कैनर्स और MRIs और उसकी भी प्रोग्राम बना रहे हैं। लेकिन बेसिक लैब टेस्ट जब मैं होता था, मैं हमेशा लड़ता था जब मैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में था कि बेसिक टेस्ट ज़रूर मिल जाना चाहिए पेशेंट को। और जब आप बहुत स्पेशलाइज टेस्ट पे जाते हैं, मतलब हमारे 450 टेस्ट का मेन्यू है, उसमें से 80-100 ऐसे हैं जो कि हर सरकारी अस्पताल में होने चाहिए और होते हैं। कभी कभी रिएजेंट शॉर्टेजेस आ जाती हैं, लेकिन जो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है उनके लिए फिर जाना पड़ता है प्राइवेट लैब में। और थोड़ा सा गवर्नमेंट लैब में कभी कभार रिजल्ट्स में भी वेरिएशन आ जाती है, जैसे कि कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे 100% रिजल्ट्स करेक्ट जाए। ये वो तो बात ठीक है, लेकिन गरीब आवाम कहाँ जाए? देखिए गरीब आवाम के लिए बेहतरीन जगह इस सरकारी अस्पताल है वो है, और
कई बड़ी अच्छी लोग काम कर रहे हैं, मसलन अलखिदमत वाले काम कर रहे हैं, उन्होंने फ्री और सब्सिडाइज लैब सेटअप किए हुए। हमारे पास भी हम लोग मिलियंस में गरीबों की सब्सिडी करते हैं टेस्ट की। अच्छा, तो मतलब तो उसका प्रूफ लेते हैं आप उनसे कि आप गरीब हैं कि नहीं हैं, कैसे पता चलता है कि ये आपने इनका टेस्ट फ्री कर? देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। कई दफ़ा डॉक्टर लिख के बेचता है कि जी पेशेंट इज़ अनअफोर्डिंग, इसको डिस्काउंट दीजिएगा, तो हम तो आधा टेस्ट की प्राइस आधी भी कर देते हैं कई दफ़ा। और कुछ हमारे जो FDOs होते हैं, जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स होते हैं, वो भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। अभी आपको लिबास से कई दफ़ा पता चल जाता है। तो एक किस्सा मेरे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग। ये मत कीजिएगा अमीर लोगों के लिबास बदल के चले जाइए। नहीं, वही आपको बताने लगा था कि बहुत साल पहले की बात है। तो एक साहब आए और उनको मैं जानता भी था, थोड़ा बहुत आते रहते थे, पेशेंट थे। तो कहने लगे जी, वो बिजनेसमैन थे, कहने लगे जी मुझे आप डिस्काउंट दीजिए। मैंने कहा जी किसका? कहने लगे बस मुझे आप डिस्काउंट दें, मुझे डिस्काउंट चाहिए। मैंने कहा जी डिस्काउंट हम गरीबों को देते हैं। तो कहने लगे मैं गरीब हूँ। मैंने कहा सर आप पजेरों से उतर के आए हैं, आप गरीब नहीं हो सकते। हम सॉरी, मैं तो खिड़की से नजर आ रही थी बाहर। तो इस तरह के केसेस भी होते हैं, लेकिन जायज़ को हम हमेशा कोशिश करते हैं, कभी हमने रिफ्यूज नहीं किया। डिस्काउंट मांगेंगे तो फिर नहीं मिलेगा भाई, गाड़ी भी बदल कर जाएं आप। नहीं, वो नीड होती है, एक नीड बेस्ड डिस्काउंट होता है। अच्छा, अगर अच्छी लेबॉर्ट्री की बात करें तो बड़े शहरों में तो बहुत इजी है, उसको मैं समझती हूँ कि ये देखना कि ये अच्छी लेबॉर्ट्री है नहीं। जो अब पाकिस्तान बहुत बड़ा है, बहुत रूरल एरियाज़ भी हैं, वहाँ पर बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ होंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता होगा कि कौन सी अच्छी है कौन सी, तो वहाँ पर कैसे शनाख्त की जाए कि ये अच्छी लेबॉर्ट्री और ये बुरी? ऐसा है कि जो हमारे जिस 100 कलेक्शन पॉइंट्स हैं, वो कई बड़ी छोटी जगह पे भी है। DG खान में है, कोट अद्दू में है, लाहौर के छोटे शहर हैं उनमें भी है, गांव में भी कई हमारी सेंटर्स है, कलेक्शन सेंटर्स हैं। टेस्टिंग हम वहाँ नहीं करते, सैंपल लेके हम मूव करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि वो गांव से किसी न किसी शहर में आ जाते हैं। सही। और वहाँ पे आके डॉक्टर को दिखाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ एक कभी होता है कि डॉक्टर के किसी और डॉक्टर को रेफ़र करता है वो, तो वहीं पे फिर ज़रा बेहतर क्वालिटी की लैब्स मिल जाती हैं। नेशनल ब्रांड्स हैं जो इस्टेब्लिश्ड हैं और तकरीबन सब बहुत अच्छे हैं। तो वो फिर, और ज़्यादातर इदारे जो है वो गरीबों के लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट करते हैं, चाहे शौकत खानम हो, आ खान हो, हम हो। हमें ये अंदाज़ा है कि इस कौम की खिदमत के लिए हम हैं। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे हम लेते हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम सब्सिडाइज करते हैं। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए बात फिर वही आ जाती है कि अब आप रूरल एरियाज़ की बात करें, जो मेरा पॉइंट है, वहाँ पर ही खबरें आ रही होती हैं, फिर वहीं उन्हीं छोटे शहरों से खबरें आ रही होती हैं कि जी नाअहली की वजह से डेथ हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। तो वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है एक हॉस्पिटल के डॉक्टर को जज करना, हॉस्पिटल्स को जज करना, या अच्छी लेबॉर्ट्रीज को जज करना। तो कोई एक ऐसी चीज़ जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए, हम लोगों को पता चल जाए कि यहाँ नहीं जाना। ये ज़रा मुश्किल है। एक ज़माने में मैंने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की एक टीम को कहा था कि आप हॉस्पिटल्स को ना आप स्टार सिस्टम पे ले जाएं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इस तरह के स्टार्स आप दे दें, ताकि उनकी आप देख लें कि क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या है। जैसे आप देखेंगे कि हर चीज़ का मयार होता है, जूते का भी मयार होता है। बिल्कुल। तो आप अगर ग्रेड कर देंगे ना तो पेशेंट के लिए आसान हो जाता है। तो वो उन्होंने क्या किया, उसकी जगह उन्होंने एक बेसिक एक 100 टेस्ट, मतलब 100 चीज़ों की लिस्ट बनाई जो कि लोग करेंगे और वो आके चेक करेंगे। तो उससे कुछ हद तक उन्होंने मयार बेहतर किया। अच्छा, कुछ टेक्नीशियंस होते हैं, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस, वो खोल के बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बहुत ज़्यादा होता है, जैसे वो कंपाउंडर्स होते थे, वो डॉक्टर बन के बैठ जाते थे। अब काफ़ी जगहों पे पुलिस ने इसका रेड किया और पकड़े भी गए हैं लोग, लेकिन फिर भी स्टिल काम हो रहा होता है। एक्चुअली बहुत नीड बहुत है कंट्री में, हम लोग अभी नीड मीट नहीं कर पा रहे। तो जो भी दुकान खोल के बैठे, ख़ास तौर पे छोटी जगह में या छोटे गलियों के अंदर, वो डॉक्टर के साथ ही कोई बैठ जाता है और वो डॉक्टर उनको भेज देता है। तो वो उस तरह होता है। लेकिन बड़े शहरों में आप सही कह रही हैं कि वैरायटी बहुत है, और बल्कि पेशेंट को कई तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए, और उसको पता भी होता है ये ठीक है या नहीं, बिल्कुल, इसका नाम है, इसके बारे में रिव्यूज़ क्या हैं। अच्छा, अगर इंसान ठीक हो तो क्या वो टेस्ट करवा सकता है? और ये मोस्टली होता है पाकिस्तान में, बहुत से लोग घरों में बैठे हैं ना आप जी,
हमें लग रहा है हमारा आयरन कम है, ब्लड डेफिशिएंसी हो रही है, ये वाले टेस्ट तो नॉर्मल लोग करवाते हैं। चलिए, इसके अलावा अगर पास्ट में उसको हुआ है और डॉक्टर ने कहा हुआ है कि जी आपको कुछ अरसे बाद में जैसे हेपेटाइटिस का हो गया, साल बाद 2 साल बाद एक दफ़ा टेस्ट करवा लीजिएगा, बाद में भी अक्सर टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर्स खुद भी कह देते हैं आप खुद से करवा लीजिएगा, तो वो चलें वो भी ठीक है। लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो खुद ही से आप एज्यूम करते हैं, लोग चलते फिरते पेशेंट खुद को समझ रहे होते हैं बिल्कुल ठीक हैं, ये देखिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो क्या वो ठीक है, टेस्ट करवाने से कोई इशू तो नहीं होता? नहीं, टेस्ट करवाने से कोई इशू नहीं होता। टेस्ट इज़ जस्ट इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन इटसेल्फ इज़ नॉट बैड। लेकिन जो इशू आता है वो ये है कि जी जो लोग उनके पास छुपी हुई बीमारियां, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि साउथ एशिया का जो डायबिटीज़ का बर्डन है वो दुनिया में सबसे हाईएस्ट होगा। उसकी दो वजूहात है, और डायबिटीज़ इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। उसकी 2 वजूहात है, एक तो ये कि हम लोग जेनेटिकली प्रोन हैं टू डायबिटीज़, दूसरी हमारी ग़िज़ा और लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी हमें इसमें ज़्यादा पुश करती है। अब शुगर बहुत पहले चढ़ना शुरू होता है, जब तक कि आप डॉक्टर जाए, डॉक्टर कहे जी आपके तो यूरिन में शुगर आ रहा है, या आपका ब्लड शुगर बहुत हाई है, या आपको सिम्टम्स हो। और वो पहले डिटेक्ट करने के लिए लैब टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट, और उसको मॉनिटर करने के लिए अगर डॉक्टर आपको दवाई देता है, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई देगा तो ब्लड शुगर की भी दवाई मिलती है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए कि दवाई कामयाब है कि नहीं, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका टेस्ट करवा के देखा जाए। और अच्छे डॉक्टर्स या वो खुद बहुत कॉशियस होते हैं, और हर 6 महीने के बाद जब फॉलोअप होता है तो खुद उसके हिसाब से दवाई मॉनिटर करते हैं। आपके उतने ही पैसे बच जाते हैं दवाइयों में अगर आप टेस्ट करके सही तरह उनको इस्तेमाल करें। अच्छा, सही, यानी कि आप खुद से भी टेस्ट करवा सकते हैं, उस पे कोई नहीं साइड इफेक्ट्स या कुछ साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं होते, बस और आप सेटिस्फाई हो जाते हैं जी ये बीमारी नहीं है। और जिनको पता होता है कि उनका इश्यूज आ रहे हैं, एक नया टेस्ट अभी हमने ऐड किया, उसको हम कहते हैं हार्ट कैल्शियम स्कोर। उसमें हार्ट के अंदर कैल्शियम की हम इमेज उतारते हैं, हमारे पास एक जी की मशीन है, जी का CT स्कैनर, तो उस पर हम देख के बता देते हैं कि आपका स्कोर 0 है या ज़्यादा है। उस क्या पता चलता, क्या उससे ये होता है कि जो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो इन्फ्लेमेशन आ रही होती है, जिससे ब्लड वेसल्स बंद होने शुरू होते हैं, तो उसका सबसे पहली अलामत जो हमें नज़र आ सकती है वो कैल्शियम है। तो जब वो कैल्शियम नज़र आती है तो उसका जो स्लोगन है जो US वगैरह में वेस्ट में बड़ा यूज़ हो रहा है, उसको कहते हैं द पावर ऑफ ज़ीरो। अगर आप कैल्शियम स्कोर करवाते हैं और आपका 0 आता है, अब आप फिर रिलैक्स हो जाते हैं 4-5 साल के लिए कि जी अभी तक मेरे वेसल्स में इन्फ्लेमेशन नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि एहतियात ना करें आप, बट छुपी बीमारी पकड़ता है। तो ये अभी रिसेंटली कराची से एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, उन्होंने हमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स को भी हमने बुला के बताया कि जी हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ कितने हमारे लिए प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं, और एक दूसरे से टाइड है। मतलब जिनको डायबिटीज़ है उनका हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा है। अच्छा, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान पर असरअंदाज नहीं होती, आप समझते हैं कि मतलब वो हैं भी तो इतना उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हमारी ऑडियंस को? नहीं, बिल्कुल है। मतलब ये बीमारियां आम तौर पे कई लोग हम देखते हैं कि जी माशाल्लाह हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, 101 साल के हमारे एक रिश्तेदार थे, उनसे मैं मिला तो खड़े होकर उन्होंने मुझे पहचाना भी और हाथ भी मिलाया। तो वो हैं मतलब पुराने लोग, कई मुझे लगता है कि ज़्यादा सेहतमंद है क्योंकि ग़िज़ा बेहतर थी। और ये जो साहब जिनका मैं बता रहा हूँ, ये उनके बेटे यहाँ डॉक्टर थे इस्लामाबाद में, पिंडी में होते थे, तो पिंडी बस स्टॉप से उनके घर तक सैटेलाइट टाउन पैदल आते थे। तो ये वो ज़माना था जब लोग पैदल ज़्यादा चलते थे और एक्सरसाइज खुद ही मिल जाती थी उनको। अब हम लोग निकलते हैं, जैसे मैं बैठा गाड़ी में बैठे और आ गए, तो हमें एक्सरसाइज बहुत लिमिट हो जाती है, और ग़िज़ा फिर हम अपने शौक से खाते हैं। माशाल्लाह हमारे ईटिंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो गए और फूड क्वालिटी थोड़ी डिटेरियोरेट हो गई। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब वो वाली डाइट नहीं रही जो पहले होती थी, और ऑर्गेनिक डाइट में तो बल्कि सुबह भी, मैं तो अक्सर ही अब ये कहती हूँ, आज भी सुबह ये बात हो रही थी कि जब वो डाइट नहीं रही है तो आपको करनी पड़ेंगी ये चीज़ें, ब्लैक टी हो गई, ग्रीन टी हो गई, जिंजर टी, अब आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन मुझको, मेरी बेगम को ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत शौक है, हम लोग फार्म पे रहते हैं। तो अब मैं तो खुद अपनी सब्जियां, आजकल सलादें उगा रहा हूँ मैं, तो सब्जियां, पालक, मुझे पता होता है कि सीज़न की क्या वेजिटेबल्स हैं, और हम उनको बगैर केमिकल्स के उगाते हैं। अगर कुछ ज़ाया भी हो जाती सब्ज़ी, कीड़े लग गए तो छोड़ देते हैं, तो कुछ चिड़िया खा जाती हैं, वो कुदरत को दे दिया। लेकिन हम तो कुछ खुशकिस्मत है कि ज़मीन है तो हम कर लेते हैं। बिल्कुल जी। नहीं जी, आजकल खुशकिस्मती है भी, लोगों के पास लॉन्स हैं भी तो उसमें कुछ नहीं लगा होता सिवाय फूलों के।
ऐसे ही है। नहीं, और बड़ी टाइम ही छोटी नहीं जगह होता, में आप तो खुद कर लेते हैं, वो गार्डनर को कह देते हैं और वो गार्डनर जी आके 2-3 दिन बाद वो कुछ कह के चला जाता है, जी मैंने लगाया था, लगा नहीं, ये हो गया वो गया। ये शौक से होता है, जिनके घरों में खुद आपको शौक नहीं होगा तब तक वो भी इंटरेस्ट नहीं लेता। नहीं, वही है, आप जब जमीन से करीब रहेंगे ना थोड़ा, तो आपको ये शौक ज्यादा होता है। अच्छा, वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो स्टिल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जिनके लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा? हाँ, वेल आई थिंक कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे आते हैं, कुछ इंटरवेंशंस ऐसी हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए लोग, एक ज़माने में बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होता था, उसके लिए लोग बाहर जाया करते थे, अब पाकिस्तान में शुरू हो गया। लेकिन अभी भी बहुत से प्रोसीजर्स हैं जिनके लिए लोगों को जाना पड़ता है। जो दुनिया का मेन्यू है टेस्ट का, वो तकरीबन 5000 टेस्ट का है। हम लोग पाकिस्तान में कोई 850 टेस्ट करते हैं, तो कुछ 4200 टेस्ट ऐसे बचते हैं, या 4100, जो कि पाकिस्तान में नहीं होते। तो कभी कभार ऐसी कोई अनयूजुअल बीमारी हो, ये यूजुअल टेस्ट ही होते हैं, तो ये रेयर टेस्ट होते हैं, उसके लिए फिर हम लोग उनको मुल्क से बाहर भिजवा देते हैं, यूजली अमेरिका। तो आप मुझे बताएं, अगर खुदा न खास्ता कोई गरीब बंदा आ जाए और उसको वो बीमारी हो, तो उसको कैसे आप बाहर भिजवाएंगे? इसका मतलब है ड्रामास ठीक बन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि वो बहुत रेयर ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें करवाने पड़ते हैं। मेरे ख्याल हम साल में कोई 40 या 60 टेस्ट अब्रॉड भेजते हैं। ज़्यादातर टेस्ट अब पाकिस्तान के अंदर हो जाते हैं, लेकिन इशू हेल्थ केयर का है। एक जो चीज़ हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि हेल्थ प्रिवेंशन पे, बल्कि अभी भी जो हमने लेक्चर करवाया था अभी लास्ट वीक डॉक्टर्स के लिए, उसमें हमने हेल्थ मेंटेनेंस और डिजीज़ प्रिवेंशन पे बात की थी कि हेल्थ को मेंटेन किया जाए। तो आई थिंक उस पर सरकार को भी थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है कि लोगों को आगाही दे कि जी ये बीमारियां हैं। हम लोग कई दफ़ा कैंप्स करते हैं, ख़वातीन में लो ब्लड का प्रॉब्लम रहता है, तो वो उसके लिए हम लोग उनकी हीमोग्लोबिन चेक कर देते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में खड़ करके स्टॉल लगा दिया। और दूसरे मर्दों के लिए ख़ास तौर पे हम लोग हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़, औरतों के लिए भी हार्ट डिजीज़ की स्क्रीनिंग बहुत एसेंशियल हो गई है। बहुत एसेंशियल होगी। अच्छा जी, पहले एक टाइम होता था थैलेसीमिया की बीमारी का कितना इशू होता था, अब तो माशाल्लाह इतना काम करें। जनरल डॉक्टर परवेज जानते होंगे आप, बहुत काम करें। मैं भी, उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट भी बुलाया था, अभी जो इवेंट हुआ था थैलेसीमिया डे पे, तो बहुत अच्छा, हमारे शो पे भी बाद में मैंने उनको इन्वाइट किया, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी खुशी होती है इस मुल्क में उन चीज़ों पे काम हो रहा है। उन बच्चियों को आप देखें, वो गरीब बच्चियां हैं और आपको पता है कि लेकिन डोनर्स नहीं मिलता तो प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, जैसे एक बच्ची थी वहाँ पर, मैं जब उनके उस इवेंट पे गई, तो शी इज़ आई थिंक 15 ईयर्स ओल्ड, उसका डोनर अभी तक नहीं मिला। हाँ। उसको वो ब्लड लग रहा है, अब वो नहीं मिलेगा तो उसकी एज ज़्यादा से ज़्यादा, वो बता रहे थे कि वो शी नोज दिस। हाँ। तो वो कितना मुश्किल है इन बीमारियों। तो लोगों को यही कहना चाहूँगी, ये बताने का मकसद ये कि शुक्र किया करें। आप जो सुबह उठ के सांस ले रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको हाथ पाँव दिए हैं, सब ये नेमतें हैं, ये ब्लेसिंग्स हैं। हम लोग इतने अनग्रेटफुल हो चुके हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। और अच्छा, ये पूछना चाहूँगी कि जब कोई टेक्नोलॉजी आपने लेनी होती है, तो वो आप किस तरह से लेते हैं मुल्क से, बाहर से? हम लोग बाहर से नहीं लेते, लोकली परचेज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनीज जो बड़ी हैं, पाकिस्तान की हेल्थ केयर मार्केट काफ़ी बड़ी है, तो पाकिस्तान में आके अपने ऑफिसेज इस्टेब्लिश करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जो कंपनीज जो मयारी हों उनसे हम लें, और उनके अपने रीजनल ऑफिसेज होते हैं, ख़ुद अपने किट्स इंपोर्ट करते हैं, तो हमें तसल्ली होती है कि उन्होंने ठीक तरह उसको हैंडल किया, क्योंकि केमिकल्स डेलिकेट होते हैं। धूप में जिस तरह वैक्सीन्स होती हैं, उनका कोल्ड चेन मेंटेनेंस बड़ा ज़रूरी होता है। तो वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स हैं, रोश है, जापानीज़ ब्रांड्स हैं, एबट है, ये सब अवेलेबल है। अब तो चाइनीज़ ब्रांड्स कई बड़े अच्छे आ गए और बड़े मुनासिब दामों में, और मैं हैरान हूँ कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे दे रहे हैं। ये हमने कोविड के टाइम पे देखा था कि उनकी इक्विपमेंट अच्छी है, तो ये हमारी थोड़ी सी आंखें खुली। हम तो वेस्ट में ट्रेन होके आए, तो हम हमेशा यूरोपियन इक्विपमेंट या अमेरिकन इक्विपमेंट देखते थे। सही जी, काम करें, मेहनत करें तो हर चीज़ अच्छी हो जाती है। वो मेहनत कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, तो फिर उसका रिजल्ट आ रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे शो पर आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त गपशप रही आपके साथ।